तो भाई वेलकम टू द न्यू ब्लॉग न्यू डे। और आज का जर्नी स्टार्ट हो चुका है। सुबह सुबह टियो था आपका मोटा मोटी 6:15 का टियो था, तो गाड़ी भी जल्दी ही मिल गया और गाड़ी निकल चुका है अपना डेस्टिनेशन पे। अब देखिए कितनी दूर जा पाता है। मोस्ट ऑफ द तो हम जा ही नहीं पाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते हैं। रायगढ़ के लिए निकले हैं, देखिए क्या होता है आगे। तो भाई खड़ा हो के इंजन में बैठ के हालत ख़राब हो गया और खाना वाना खाएं, फिर 1-2 घंटा बैठे सोचे आप छोड़ेगा लेकिन मतलब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो सोचा चलो यार चाय पी लिया जाए, पहले देखते हैं चाय मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ये चाय मिल रहा नहीं है क्योंकि बज रहा है दोपहर का, तो हो सकता है दोपहर हो गया इसलिए चाय नहीं बनाया है। क्या बात है, मिला नहीं। गन्ना का जूस मिला, उसी को मार लेते हैं। मोस्ट ऑफ गाड़ी लेट है। साउथ बिहार एक्सप्रेस वे देरी में जा रहा है क्योंकि चल रहा है आपका विराजनगर में ओवरहॉलिंग का काम। पॉइंट्स जितना भी पॉइंट्स है ट्रैक का सबका ओवरहॉलिंग हो रहा है, नया पॉइंट्स लगाया जा रहा है, इसलिए सारा गाड़ी विराजनगर में रुक के ही जाएगा, चाहे कोचिंग हो या गुड्स हो। यही सब काम हो रहा है। साला मेरा गाड़ी को फंसा दिया, बताइए। हो गया है खेला ख़त्म। बेल पहाड़ स्टेशन है, पहाड़ में बैठ के बेल तोड़िए या कुछ भी करिए, अभी रिलीफ हुए नहीं है। देखिए कब तक आता है। बोल दिए भाई अब नहीं जा पाएंगे, 10 घंटा हो गया है ड्यूटी। तो देखिए स्टेशन मास्टर कब तक डिलीवर भेजता है। और प्लानिंग तो किए हैं, वाह क्या सीन लग रहा हो। हम लोग को नसीब होता है सब देखने के लिए। सनराइज सनसेट गजब गजब का नज़ारा। तो पीछे WAG5 था, G5 लोको था, तो G5 लोको में बैंकिंग लोको लगता है क्या कि वो आगे ग्रेडियंट है, तो मैं विदाउट बैंकिंग काम नहीं कर पाता। तो उसी में लगाते उगाते आते आते 3 घंटा हो गया। जहाँ हम जूस पिए थे वहीं पर वो 3 घंटा रख लिया, फिर इधर लाया 1 घंटा लगा। तो देखिए अब कब आएगा। इंतज़ार करते करते इंतहा हो गई इंतज़ार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। जल्दी आ जाता तो अच्छा होता, क्रिसमस बन जाता आज मेरा। सब फैमिली को ले जाते, थोड़ा घुमा फिरा के ले आता। अरे फैमिली को क्या चाहिए, 20 का पुचका खिला दीजिए या गोलगप्पा खिला दीजिए, 20 का चॉकलेट खिला दीजिए, थोड़ा घुमा दीजिए, बस फैमिली खुश। मेरे को नहीं लगता फैमिली को खुश करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता। यही सब में थोड़ा खिलाते पिलाते रहिए, खुश रहेगा बिंदास। इंजन में आप 2 पार्ट देख रहे हैं, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये। तो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो भाई ये छोटा वाला या बड़ा वाला ऐसा याद करते हैं। और बड़ा वाला इसलिए बोले क्या कि इंजन का सामने ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा यार, इसलिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो जो छोटा वाला जो था, जो पूरा रेल लाइन से सट के था, उसको रेल गार्ड बोलते हैं, ठीक है। रेल गार्ड क्या करता है, अगर रेल पे कोई चीज़ रख दिया जाएगा तो रेल गार्ड उसको साइड करने का काम करेगा। और जो बड़ा वाला था उसको कैटल गार्ड करता है। अगर कोई जानवर आ जाता है, बड़ा जानवर, तो कैटल गार्ड उसको हटाने का कोशिश करेगा। तो भाई जैसे कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर ट्रैक में क्या होता है कि गाय आ जाता है। गाय आना नॉर्मल यहाँ का कंडीशन है। गाड़ियों का मूवमेंट है, हेवी मूवमेंट हो रहा है। एक हम ही है जिसको चला नहीं रहा है, क्या करें। अब तो जाना ही नहीं है, मतलब तभी भी दिमाग में चल रहा था कि यार सब गाड़ी जा रहा है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं। तो भाई हाँ, तो गाय आना इधर एक आम बात है। और मोस्ट ऑफ गाय आके ट्रैक पे चढ़ता है। गांव देहात में तो और ज़्यादा परेशानी हो जाता है कि आप सेव करते क्योंकि जितना भी आप ब्रेक मारिएगा, ड्राइवर क्या सोचता है
पहला थिंकिंग हम बता रहे ड्राइवर का। तो उस पर सामने अगर कोई जानवर है तो ड्राइवर का दिमाग में एक चीज़ रहता है कि निकल जाएगा, ये चीज़ भी मतलब एक दिमाग में हिट करता रहता है, शायद निकल जाएगा। और अगर आप हॉर्न बजाते थे तो ये भी एक समस्या है। हॉर्न बजाने से गाय क्या होता है, वो छटपट इधर उधर जाने लगता है, मतलब उसको समझ में नहीं आता किधर जाए। बहुत सारा गाय तो अगर ट्रैक में है तो वो ट्रैक में ही दौड़ने लगता है, मैंने ट्रैक से हटता नहीं, ट्रैक में ही दौड़ने लगता है। तो भाई उसमें कुछ निकल जाता है, कुछ ब्रेक से भी बच जाता है। ब्रेक लगाने से कभी कभी गाड़ी रुक जाता है सही समय में, कोई हिट हो जाता है। तो भाई मेरा अगर हम माने तो मेरे को मतलब एक बहुत बड़ा लॉस लगता है। जिसका भी गाय होगा, जिसका भी बैल होगा, वो कितना पैसा का होगा यार, 10,000 15,000 से कम का नहीं होगा कोई भी। और इतना मतलब उसको हम लॉस दे रहे हैं। गरीब आदमी तो गाय बैल खरीदने में उसको लोगों का हालत ख़राब होता है। पर क्या किया जा सकता है भाई, ट्रैक है, ट्रेन है, ब्रेक है, इतनी स्पीड में गाड़ी रहती है कि एट द टाइम उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई असिस्टेंट गया है बॉक्स पहुंचाने, रिलीफ हुए हम लोग वही आपका 5:30 के आसपास। फिर भाया बस हम लोग आ गए, क्योंकि कोई कोचिंग का स्टॉपेज है नहीं वहाँ पर, और गुड्स ट्रेन का अगर हम लोग बैठेंगे तो कब पहुँचेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो बस आए बस स्टैंड, फिर उधर से ऑटो पकड़ के आ गए हैं ऑटो से। असिस्टेंट गया है टूल बॉक्स रखने के लिए। कहाँ गया भाई, नया असिस्टेंट है भाई, उसका भी 5वां 6ठा ट्रिप है, उसको पता नहीं। हमारे टूल बॉक्स कहाँ रखता पता है, बोला नहीं पता। हम लोग चलो हम रख देते, बोलते नहीं मसला, हम देख लेंगे, खोज लेंगे। ठीक है चलिए ऑफ करते निकलते हैं। भाई मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा निकल गए हैं। तो भाई आज का एक सवाल था, क्वेश्चंस फ्रॉम सब्सक्राइबर कि विच जॉब इज़ बेटर। एक ही ट्रेन में बैठा हुआ गुड्स गार्ड का जॉब बेहतर होता है कि आगे में ड्राइव करता हुआ ड्राइवर का, एलपी का। तो भाई दोनों का अगर काम की बात करें तो काम वही टीओ मिलेगा, वैसे आधा घंटा पहले ऑन ड्यूटी होगा, वैसे काम करना है, रात को जगना है, उठना है। हाँ, अब क्या क्या डिफरेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर पैसा का बात करें तो पैसा में भाई मिनिमम 20,000 to 30,000 का गैप हो जाएगा। गार्ड को 20,000 to 30,000 ज़्यादा मिलेगा, और एज ए एलपी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कब मिलेगा। और काम की बात करें तो वो पीछे रहता है तो उसको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा बात नहीं कि गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज़ कम्पेयर ऑफ एलपी कम है। तो गाड़ी की बात करें तो उसका जो जॉब रहता है वो टिकट बनाना होता है। टिकट जो हम बार बोलते हैं कि टिकट छूट गया, तो ड्राइवर और गार्ड का एक टिकट होता है जो गार्ड बनाता है कि कहाँ से गाड़ी कितना बजे डिपार्चर हुआ, कितना बजे अराइवल हुआ, और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है, या गाड़ी कहीं रुक रही है तो कितना देरी के लिए रुक रही है और किस वजह से रुक रही है, इसके बारे में गार्ड बताता है। और दूसरा, अगर गाड़ी बीच सेक्शन में कुछ होता है या तो स्टेशन सेक्शन में कुछ होता है तो गार्ड और ड्राइवर दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अगर कंपैरिजन करें और कंपैरिजन की बात करें तो भाई गार्ड का जॉब बेटर है, क्योंकि भाई वो एक ग्रेजुएशन फील्ड से है, टेक्निकल फील्ड से नहीं है। भाई उसका एग्ज़ाम भी हार्ड है, इतना आसान भी नहीं है गार्ड का निकालना। और सैलरी अच्छा है क्योंकि उसका, हाँ, उन लोगों का ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगता है। अब कहीं भी जाइएगा तो गार्ड का संख्या एज़ कम्पेयर ऑफ एलपी ड्राइवर कम रहता है, तो लोग काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसको एक फ़ायदा ये है कि काम तो ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ऐसा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और आपको माइंडली टेंशन कम है, तो उसको उतना काम पता नहीं चलता।
और एक फ़ायदा भाई, वो पीछे बैठ के अगर कहीं गाड़ी चलते हुई गाड़ी में भी वो झपकी ले सकता है, बट एलपी कांट, हम लोग का नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई और अगर बोलें तो भाई हाँ, और एक है गार्ड का डिमेरिट है, मेरिट नहीं कहूँगा, डिमेरिट करूँगा। तो डिमेरिट ये है कि भाई उसको पीछे अकेले रहना पड़ता है। गुड्स गार्ड है, गुड्स में है, तो सोचे कहीं पर भी रुका तो पीछे अकेले है पार्टी। ठीक है, और हम लोग 2 जन हैं, ऊपर से उसको कुछ बेसिक सुविधा वहाँ पर नहीं। जैसे हम लोग के लिए गर्मी लगेगा तो पंखा है, ठंडा लगेगा तो हीटर है, हम लोग 2 लोग रहते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन भाई ये सब उसके साथ नहीं होता है, ये सब उसके लिए प्रॉब्लम है। तो भाई कहीं मेरिट कहीं डिमेरिट भी है, लेकिन इसलिए तो भाई पैसा दबा के मिलता है। मिनिमम मेरे को लगता है कि 70 से कम नहीं मिलता होगा इनिशियल गार्ड को, कहीं भी ज्वाइन करता होगा तो। एज़ कम्पेयर अगर असिस्टेंट कहीं आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 35-36 मोटा मोटी मान के रखिए, कहीं कम बेसी हो सकता है, पर यही अप्रोक्सीमेट मिलेगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। तो भाई क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज़ द बॉस ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन का बॉस आखिर होता कौन है? गार्ड होता है कि ड्राइवर होता है? ट्रेन का ड्राइवर होता है। तो भाई अगर सही बात बोले तो ट्रेन का जो बॉस होता है वो गार्ड होता है। गाड़ी ट्रेन का सब चीज़ देख रेख करता है, लेकिन इंजन का जो बॉस होता है वो ड्राइवर होता है। अगर ट्रेन में कुछ तरह का फॉल्ट आता है तो उसका जवाबदेही गार्ड के हैं, गार्ड देगा, और अगर इंजन में कुछ फॉल्ट आता है तो उसका जवाबदेही ड्राइवर देगा। यानी कि दोनों का मेलझोल से ट्रेन चलता है। और अगर रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ फॉल्ट जो है वो ड्राइवर को ही मतलब भुगतना पड़ता है। मोस्ट ऑफ मतलब आपको कुछ भी समस्या होता है तो, क्योंकि ट्रेन तो वो तो कुछ कर नहीं सकता है। जब तक इंजन सही से ड्राइव करेगा ट्रेन को तो ही जाके वो सही से जाएगा। और अगर इंजन सही से ड्राइव नहीं होगा तो ट्रेन को कहीं भी स्टेबल हो सकता है, कहीं भी गाड़ी चढ़ नहीं सकता है, परेशानी हो सकता है। तो अगर बात करें तो भाई दोनों का मिलावट से चलता है ट्रेन। और आज के ब्लॉग को सुबह सुबह यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।